अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सूबा सिंध के मशहूर सियाहती मुकामात की बात करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आपने वीडियो इस वजह से क्लिक की है कि आप सैर व सियाहत के शौकीन हैं। जरूरी नहीं है कि हम अपने मुल्क की सिर्फ वही मुकामात देखें जो पहाड़ों में हैं या जिन पर बर्फबारी होती है। ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे मुल्क के हर सूबे में ऐसे मुकामात हैं जिन्हें गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियों के लिए अपने सफर के प्लान में शामिल कर सकते हैं। वैसे तो सूबा सिंध शदीद गर्मी की वजह से जाना जाता है। सूबा सिंध की सैर के लिए हमें सर्दियों में जाना चाहिए। इस तरह एक तो हम अपने मुल्क के मुख्तलिफ खूबसूरत मुकामात देख पाएंगे और मजीद लोगों को मशवरा भी दे सकते हैं। चलिए हमारे मुल्क की खूबसूरती ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। शुक्रिया। नंबर 1, सेवन शरीफ सिंध। सेवन सिंध के मशहूर सियाहती और मजहबी मुकामात में से एक है, जहाँ एक मुमताज सूफी बुजुर्ग और शायर लाल शहबाज कलंदर का मज़ार है। मज़ार का अंदरूनी हिस्सा चमकते आयनों के टुकड़ों और रंगीन मोज़ेक से सजाया हुआ है। ज़ायरीन कलंदर को खराज अकीदत पेश करने आते हैं। सेवन के छोटे से कस्बे में हर साल कम अज कम 3 दिन के लिए लाखों ज़ायरीन इस सूफी मज़ार पर आते हैं। होटल सेवन डिवाइन सेवन का सबसे अच्छा और मेयारी होटल है, जिसमें एयर कंडीशन कमरों के अलावा बेहतरीन पकवान की सहूलत मैसर है। पहले की निस्बत मज़ार की सिक्योरिटी काफी हद तक बेहतर हो गई है, लेकिन मज़ार के अहाते में गैर मुल्की ज़ायरीन के जाने के लिए अलहदा सिक्योरिटी इंतजामात हैं। ये मुकाम जामशोरू से 130 किलोमीटर के फासले पर है। नंबर 2, रानीकोट किला सिंध। रानीकोट किला जामशोरू से काफी दूर इलाका है। इसे पाकिस्तान के सबसे हैरत अंगेज और पुरअसरार मुकामात में से एक समझा जाता है। रानीकोट का किला, जिसे आमतौर पर सिंध की अजीम दीवार के नाम से भी जाना जाता है, इसे दुनिया का सबसे बड़ा किला भी समझा जाता है। ये तकरीबन 32 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस इमारत के सिर्फ 3 इतराफ ही दिफाई दीवारें खड़ी की गई हैं, जबकि चौथी सीमत शमाल की तरफ ऊंची पहाड़ियों से घिरी हुई है। अंदर दाखिल होने के बाद तकरीबन 6 मील के सफर पर एक छोटा किला है, जो किसी दौर में मीरों के दौरे हुकूमत की शाही रहायशगाह हुआ करती थी। जब आप इसमें दाखिल होते हैं तो आपको मालूम होगा कि ये कितना पुरकशिश और खूबसूरत अंदाज से तमीर किया गया है। इसे चूने और दूसरे पत्थरों से तमीर किया गया है, जिस वजह से इसे सिंध की सबसे गैर मामूली सियाहती मुकामात में से एक गिना जाता है। नंबर 3, केरथर नेशनल पार्क सिंध। केरथर नेशनल पार्क 1974 में कायम किया गया था और यह पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा जंगली हयात का घर भी कहलाता है। हुकूमती अदादोशुमार के मुताबिक नेशनल पार्क दुनिया की नायाब तरीन जंगली हयातियात की मेजबानी के लिए बनाया गया है, जिसमें चीते, भेड़िए, चिंकारा गजाल, धारीदार लगड़बग्घे, जंगली भेड़ें और आईबैक्स शामिल हैं। केरथर नेशनल पार्क तकरीबन 3000 मरबा किलोमीटर पर मुश्तमिल है और इसे जानवरों की 3 पनाहगाहों में तकसीम किया गया है, जिसमें हुब डैम, वाइल्ड लाइफ सेंकोरी महल कोहस्तान, वाइल्ड लाइफ सेंकोरी और केरथर शामिल हैं। केरथर नेशनल पार्क में 2 नामजद सियाहती मराकज हैं, जिनको घर और किरचट के नाम से जाना जाता है, जहां मुसाफिर 2 दिन तक क्याम कर सकते हैं। केरथर नेशनल पार्क कराची से तकरीबन 160 किलोमीटर के फासले पर केरथर पहाड़ी सिलसिले में वाक़या है। इस जगह की सैर दिन के वक्त काबिले दीद है। नंबर 4, थर डेजर्ट। जिन लोगों ने थर सहरा की सैर की हुई है, उनसे जब थर के तजर्बे के बारे में बात की जाए तो उनकी आंखें चमक जाती हैं, क्योंकि थर कुदरत का एक खूबसूरत तोहफा है, जहां गुरूब आफ्ताब, मानसून की बारिशों के बाद हरियाली के मनाजर वाकई ही हर देखने वाले की दिल जीत लेते हैं। थर पार्कर का इलाका मजमूई तौर पर दिलकश है, जो अपनी मुनफरिद तज़यीन की वजह से मुल्की और गैर मुल्की सियाहों की तवज्जो का मरकज बन जाता है। सहरा थर, थर पार्कर, उमरकोट और मीरपुर खास के इजला में पाया जाता है। कराची शहर से थरपारकर का इलाका 6 घंटे की मुसाफत पर है। मकली, बदीन और कालू सिटी थरपारकर के करीब ही हैं। वहाँ की सैर के लिए अगर आप जाना चाहें तो आपको मुकामी आबादी के किसी दोस्त या दूसरे फर्द की जरूरत पड़ सकती है, जो इस इलाके की जुबान समझ सकते हैं। नंबर 5, शाह अब्दुल लतीफ भटाई मज़ार सिंध। ये मज़ार पाकिस्तान के सूबा सिंध के शहर भट शाह में 18वीं सदी के एक बुजुर्ग सूफी का है। इस मज़ार को सिंध के अहम तरीन मकामात में से एक समझा जाता है। इसकी सालाना उर्स तकरीब में 5 लाख तक मुल्की और गैर मुल्की ज़ायरीन आते हैं। इस मज़ार से थोड़ी दूरी पर एक सिखों का गुरुद्वारा भी है, जिसे गुरुद्वारा शाह भी कहा जाता है। वहाँ भी हर साल लाखों सिख जो कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आते हैं। भट शाह एक छोटा सा शहर है। ये
यह मुकाम हैदराबाद से मोटरवे के जरिए कराची से 212 किलोमीटर पर वाक़या है। नंबर 6, सखर बैराज सिंध। सखर बैराज दरियाए सिंध पर वाक़या है। दरियाए सिंध जो कि पाकिस्तानी माने जाने दरियाओं में से एक है, इसे 1890 की दहाई में बरतानवी राज ने तमीर किया था, जिसका नाम लॉयड बैराज था। इस खित्ते में सालाना बारिशों की कमी की वजह से इसे बनाया गया था ताकि बवक्त ज़रूरत इसमें पानी ठहरा कर फसलों को दिया जा सके। यह मुकाम दरियाए सिंध के सबसे खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए भी जाना जाता है। मुकामी लोगों ने इस बात की तस्दीक भी की है कि यहाँ दरिया में डॉल्फिन मछली देखी गई है। इसे बहुत पायदारी से बनाया गया है, जिसे सख्त मौसमी हालात और सैलाबी नुकसान से बचने के लिए बनाया गया था। आप इस जगह की सैर के लिए जाते हैं तो सखर शहर का दौरा भी कर सकते हैं, क्योंकि सखर शहर भी बहुत से सियाहती मुकामात की मेजबानी करता है। नंबर 7, सचल सरमस्त मज़ार सिंध। सचल सरमस्त, जिन्हें सचू सरमस्त के नाम से भी जाना जाता है, ये जदीद पाकिस्तान के एक नामवर और मशहूर सिंधी शायर थे। इनका रमजान में 3 रोज़ा उर्स शुरू होता है, जिसमें इनकी शायरी पर मबनी अदबी कॉन्फ्रेंसेस का एहतमाम किया जाता है। दराजा शरीफ में यह छोटा सा मज़ार देखने के काबिल है। यह मुकाम खैरपुर सिंध से 40 किलोमीटर जनूब मगरिब में वाक़या है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।